एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मतलब मुझे कभी नहीं लगा था मैं ये बात कभी भी अपनी लाइफ में बोलूँगी फॉर अ पॉडकास्ट कि हाँ वेलकम बैक। मुझे लगा मैंने पहला एपिसोड बनाया था, दैट्स इट, बस ख़त्म उसके बाद। बट क्योंकि आप लोगों ने इतना पसंद किया उसको एंड आई एक्चुअली गॉट 17 डाउनलोड्स ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट, सो इट रियली मोटिवेटेड मी एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड द फैक्ट दैट यू कुड रिलेट टू इट बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए वो। ओके, सो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई होप कि आगे आने वाले पॉडकास्ट भी आपको अच्छे लगे एंड आप रिलेट कर पाए उनसे, तो मैं बनाती रहूँगी वैसा। तो अब बारी है हमारा दूसरा एपिसोड ऑफ कॉइन ऑफ मैनिपुलेशन की। जिन्होंने पहला नहीं सुना है वो सुनना, बिकॉज आई होप आपको अच्छा लगेगा। बट बिफोर आई बिगिन दिस पॉडकास्ट आई नीड टू से समथिंग that whosoever is listening to this, let me tell you, you are strong and you are enough. You don't need to depend on anybody for your happiness. Okay? So now you must be wondering कि मैंने ये बात क्यों बोली है, मतलब ऐसा क्या है। तो पॉडकास्ट सुनते सुनते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। You will get the puzzles right. तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एवर वंडर्ड कि हम ब्लैक पे कोई भी कलर डालें, कोई भी ब्लैक बैकग्राउंड पे कोई भी हम कलर डालते हैं तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि द अदर कलर शाइन्स ओवर ब्लैक। लेकिन हम कभी भी ब्लैक के ऊपर ब्लैक डालते हैं तो वो दिखता ही नहीं है। अगर ये चीज़ आप किसी और कलर के साथ करो, जैसे कि आप वाइट पे एक और कोट ऑफ वाइट डालो या ग्रीन पे एक और कोट ऑफ ग्रीन डालो, तो पता चलता है कि हाँ आपने उस पर एक और कोटिंग करी है। बट ब्लैक पे कितनी बार ब्लैक डाल दो, दिखता ही नहीं है कि आपने उस पर ब्लैक डाला होगा। नाउ व्हाट डज दिस ब्लैक रिप्रेजेंट, मतलब क्या, मतलब हम ब्लैक तो बोल रहे हैं कि हाँ यार ये बात तो सही है कि हाँ ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखता, बट ब्लैक क्यों नहीं दिखता। तो थोड़ा आज हम उसकी डेप्थ में जाएंगे, रिलेटिंग इट टू आवर ओन लाइफ। कई बार हम कहते हैं ना कि यार दैट पर्सन इज़ रियली डार्क, not by complexion but by soul, or maybe what we are trying to say is dark से मतलब है depressed or stressed or just not happy or very choked or something like that. Maybe that person had a dark past or has a dark present or might have a dark future. So what happens is the darker you personally get, the more depressed you personally get, the situations around you change even worse. You let others shine even more, and the more the others shine, the more darker you get. So this cycle goes on repeating and repeating. In a very messy and chaotic situation, it doesn't matter कि आप दिमाग से physically, mentally, emotionally किस तरह से depressed हो या फिर dark हो, but in such a situation you just start losing your own self. मतलब आपकी पर्सनालिटी इट जस्ट स्टार्ट स्ट्रिपिंग ऑफ। सो नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक कि ब्लैक पर ब्लैक क्यों नहीं दिखता। बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी डार्क पोजिशन। ओके, आपको अपने आसपास हर चीज़ ना बुरी दिखेगी, नेगेटिव दिखेगी या फिर इंस्पायर नहीं करेगी, मोटिवेट नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हेन अदर्स शाइन। मे बी दे डोंट, बट दैट्स व्हाट यू वुड थिंक बिकॉज यू आर लेटिंग देम। मतलब कुछ नहीं है, आपके आसपास सिचुएशन ऐसी चल रही है दैट यू आर जस्ट गिविंग देम अ फ्री पास कि हाँ भैया तुम अपना काम कर लो, तुम ऊपर पहुंच जाओ, हम भैया बैठे हैं पीछे, हमारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम आगे आ नहीं सकते, तुम कर लो अपना जो तुम्हें करना है। ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है, सो आई नो हाउ इट फील्स। व्हेन यू आर इन अ वेरी मेसी सिचुएशन इन योर लाइफ, you need to remember this, you need to know this, that your own dark aura will make everything around you even darker. I mean, it will have a dual aspect. मैं थोड़ा अकाउंट्स में जा रही हूँ because I'm a commerce student, so why not? You will get credited and the other person in front of you or whosoever is your competition will get debited. सामने वाला और outshine करेगा and dark will just keep on consuming you. जब हम एक ब्लैक पे दूसरा ब्लैक का कोटिंग डालते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं दिखता बिकॉज इट जस्ट हाइड्स इट एंड कंज्यूम्स इट। आपके आसपास लोगों को नहीं पता चलेगा कि हाँ आपने ब्लैक पे ब्लैक डाला है, लेकिन आपने डाला है, ये बात सिर्फ आप समझ सकते हो बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट।
You know how it feels, you know that pain, you know that path. Now if I relate this with life, आप डार्क पोजीशन में हो और हर चीज़ आपके आसपास डार्क हो रही है तो लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप गो थ्रू कर रहे हो. लोगों को सिर्फ एक ब्लैक दिखेगा कि हाँ इसका शायद ना मूड ठीक नहीं है या इसको कुछ तो भी हुआ है, इसका मूड ख़राब है, इतना ही दिखेगा. बट वो डेप्थ में नहीं समझेंगे उस बात को, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू दैट, और दे मे बी डिडंट गो थ्रू दैट. नाउ इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व वन मोर थिंग, कभी भी ट्राई करना, आप 3-4 लेयर्स ऑफ ब्लैक डालो कहीं भी एक शीट पे, एंड उसके ऊपर कोई और भी कलर, कोई भी कलर और डाल लो, वाइट डाल लो, ग्रीन डालो, कोई भी और कलर डालो, एंड ऑब्जर्व करो. आप देखोगे कि सिंगल कोट ऑफ ब्लैक पे वो कलर डालने से ज़्यादा ट्रिपल या 4 लेयर्स ऑफ ब्लैक पे वो कलर ज़्यादा शाइन कर रहा है. कोई भी कलर ऐसे वाइट है, अगर मैं सिंगल कोटिंग ऑफ ब्लैक पे वाइट डालती हूँ तो वो हाँ शाइन करेगा, ऑब्वियसली दिखेगा. बट जैसे जैसे ब्लैक की लेयर बढ़ती रहेंगी, वाइट उतना ज़्यादा शाइन करेगा. I mean, I don't know if you are able to understand, because I don't know if I'm good enough at explaining this, but I hope you're good enough at understanding it, because it's something कि अगर किसी ने go through किया है तो वो तो समझ जाएगा इस बात को easily, and जो कोई करने वाला होगा it might be helpful for that person. इसलिए कभी भी ना कुछ भी करना, बट ब्लैक पर एक और कोट ऑफ ब्लैक या डबल कोट ऑफ ब्लैक, ट्रिपल कोट ऑफ ब्लैक मत करना. ये नहीं कि हाँ यार दिस इज़ गुड, वी विल ट्राई नॉट डूइंग इट. जस्ट डोंट डू इट. इट विल लीड यू टू एन इवन वर्स सिचुएशन. कंसिडरिंग कि सामने वाला आपसे आगे बढ़े ना बढ़े, बट आप उन्हें एक पास दे रहे हो तो हाँ गो फॉरवर्ड कि हाँ तुम जाओ. भाई लाइक ब्रो चिल, कम डाउन, कम बैक. ऑलवेज हैव वन कोट ऑफ ब्लैक, बिकॉज हाँ समवेयर और द अदर वो इम्पॉर्टेंट है. टू नो अ टेस्ट कि हाँ हाउ इट फील्स लाइक टू बी इन अ डार्क सिचुएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपने वो गो थ्रू नहीं किया तो कई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जब आपको वो डार्क पोजीशन में होने का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. बिकॉज यू नीड टू नो द ट्रूथ टू बी डार्क, एंड यू नीड टू बी डार्क टू नो द ट्रूथ. सो इट्स हेल्दी टू बी डार्क, or being depressed or stressed or having anxiety sometimes. It's healthy, it's normal, it's good. But repeatedly नहीं, बिल्कुल भी नहीं. A big no. तो आज के लिए मेरे पास सिर्फ ये इतना सा ही एक बात थी, बिकॉज मैंने शायद अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी बात बोली थी, मुझे याद नहीं, कि whenever I just feel like saying something I say it. It's not कि मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ चीज़ें, मैं ऑन द स्पॉट जो मेरे को लगता है दिमाग में आ रहा है मैं वही बोलती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी रख रखी थी इस चीज़ की. इट्स जस्ट कि मेरे दिमाग में आता रहा तो मैं वो बोल रही. इसलिए आई विल स्टिल अगेन नॉट गारंटी दैट दिस थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, बट आई होप इट इज़. बिकॉज ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कई बार देख के इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते, बिकॉज ये चीज़ें से हम हर दिन गो थ्रू करते हैं. ब्लैक पे ब्लैक ना दिखना इज़ कॉमन. हम ये चीज़ कई बार देख भी चुके होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा. सो नाउ मे बी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैंने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट की वो बातें क्यों बोली, बिकॉज यू आर इनफ. जो भी बात सुन रहा है ना, दे नीड टू नो, बिकॉज हर कोई इतना डिप्रेस चल रहा है आज के टाइम पे, हर कोई दूसरे को नीचा दिखा रहा है, विच इज़ जस्ट सो रॉन्ग. यू नीड टू नो योर ओन वर्थ. एंड इसी के साथ मेरा एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट पॉडकास्ट नंबर 2 एंड होता है, बिकॉज मेरे को ये कई लोगों ने सजेशन दिया था कि थोड़ा छोटा रखो, क्रिस्प रखो, टू द पॉइंट रखो. तो आई ट्राइड कि जो भी मेरे को सजेशंस आए थे लास्ट टाइम मैंने वर्क किया हो. एंड अगर आपको पॉडकास्ट सुन के कुछ भी हेल्पफुल फील होता है तो प्लीज़ मुझे बताना. एंड नहीं भी होता, आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी रहेंगे वो सब प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. एंड थैंक you so much. I hope I'll make another episode. So stay tuned for that, and thank you so much for listening. Bye.